हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा भी है गर्मपंथी या उग्रवादी चरण जो है 1905 से 1917 के बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? तो ये कहा जाता है 1905 से 1917 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। आप गांधीवादी के जो बारे में जानते होंगे, 1907 से 1917 से 1947 के बीच में वो टाइम पीरियड है, तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, तो कर्जन ने भैया सीधा सा क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था, इस वजह से मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? पहला है स्वदेशी आंदोलन, फिर है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, फिर अगला है सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना, विदेशी वस्तुओं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या भैया? सही आंसर हो जाएगा, तो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा स्वदेशी आंदोलन। हाँ, तो इसमें स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। उग्रवादियों का ये संबंधित नहीं है, बाकी ये सब चीज़ें ये लोग कर रहे थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भैया प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रथम भारतीय थे तिलक जी। ठीक है, कह रहा है उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? 1917 में एनी बेसेंट बनाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गए। अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर का अधिवेशन जब होगा तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय, अरे कितना सरल है, कर्जन था इसमें। ठीक है, कर्जन था। ठीक है, कर्जन था। हार्डिंग कब था? तो हार्डिंग था आपका जब दिल्ली दरबार लगा तब। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, गदर पार्टी की 1913 में स्थापना होती है और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, अगला है कि किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो किसने भैया फेंका था? तो कोसी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने फेंक दिया बम। ठीक है, लेकिन बच्चा भैया बच निकला, मरा नहीं था इसमें। ध्यान रखना भैया, मरा नहीं था इसमें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये आपका कह रहे थे तिलक जी कह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। पार्लियामेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 में हुआ था। अगला सवाल है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम? तो भाई पार्लियामेंटो सुधार है। जैसे आप क्या पूछे 1919 का, तो ये चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, 1919 का। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा होती है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत होती है आपका, वो होती है आपका 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म से होती है। भारत में गरम दली इस आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो गरम दल के पिता जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं भैया? ये भाई साहब तिलक जी माने जाते हैं। कौन? तिलक जी। कौन पहले क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो अरविंदो घोष जी बन गए थे। ठीक है, अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो 1909 की बात हो रही है, मैडम भीकाजी कामा हैं। ठीक है, समाचार पत्र प्रकाशित करती हैं, कौन सा भी है? तो पैट्रियट। ठीक है, जिसे देशभक्त कहते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में हुई। उसके समय उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो उस टाइम पर कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये देखो कोई भी बात उस समय नहीं थी भैया, 1906 के आसपास नहीं थी। धीरे धीरे चल के 1940 में मांग होगी। ठीक है, मोहम्मद अली जैसे जिन्ना जैसे लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाएंगे। फिर ये तो इसमें ये एक चीज़ शामिल नहीं है। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में कौन थे? मद्रास में आपका कौन थे भैया? मद्रास में थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा थी आपकी केसरी थी। ठीक है, केसरी, यंग इंडिया, कामरेड, अल हिलाल।
आल हिलाल तो यार उनका अबुल कलाम आज़ाद जी का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका केसरी, ठीक है, केसरी हो जाएगा। शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है किसे, तो शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को, लाला लाजपत राय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को मतलब लाइक शेयर और कमेंट भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो समय सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन वही दबा लें, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। थैंक यू।